समस्त संसार के प्राणी जितने भी हैं उन सब में भोग प्रधानता है। काम से उत्पन्न हुए सबके अंदर काम चेष्टा है, चाहे वो चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक कोई न हो। जिन्होंने ब्रह्मबोध या भगवत प्रेम प्राप्त कर लिया है वही जीवन मुक्त महात्मा इस फांसी से अलग हैं, नहीं सांप के गले में फांसी पड़ी हुई है काम की। समस्त संसार प्राणी भोग सुख की कामना में लिप्त हैं। सभी के मन में एक लालसा लगी रहती, ये भोगूं, ये चखूं, ये देखूं, ये सूंघूं, वहां जाऊं, मुझे आनंद मिल जाएगा। आनंद की प्राप्ति के लिए प्रकृतिजन्य स्थान, वस्तु, व्यक्ति, इनके भोग की आकांक्षा। बहुत ध्यान से समझिए, समस्त प्राणियों की रचना ही ऐसी है कि भोगाकर्षण इतनी जोर का है, देखना, सुनना, चखना, भोगना, स्पर्श करना, यही पूरा चिंतन चलता रहता रात दिन। क्या खाना है, कहां जाना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या भोगना है, क्या पाना है, क्या, बस यही चलता रहता है। मनुष्य प्रधान है समस्त योनियों में क्योंकि बुद्धि प्रधान है, पर यह भी दिन रात इसी चिंता में जलता रहता है भोगों की लालसा पूरी करने के लिए। कांच और हीरा देखने में एक जैसा दिखाई देता है, पर दोनों में महान अंतर होता है। एक 10-20 रुपया का मिल जाएगा इतना, और एक करोड़ों का बिकता है हीरा, और उसकी पहचान केवल जौहरी जानता है। पहचान होती है एक घन का प्रहार करो कांच चकनाचूर हो जाएगा, और हीरा ज्यों का त्यों चमकता हुआ वैसे ही रहेगा। ऐसे ही काम और प्रेम में अंतर है। काम सुख वांछा, जहां प्रतिकूलता है तो चूर चूर हो जाएगा वो, और प्रेम प्रतिकूलता में निखार आता है। कोई असली प्रेमी ही पहचानता है कि प्रेम किसे कहते हैं और काम किसे कहते हैं। बिरले ही कोई होते हैं जो प्रेम को जानते नहीं तो काम को ही प्रेम मान लेते हैं। प्रेम शून्य काम भाव को प्रेम मानकर जब स्वीकार कर लिया जाता है तब इसको दूर करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि दोष को दोष मान लिया जाए तो निकल जाएगा, गुण मान लिया जाए तो बहुत कठिन होता है निकल पाना। काम अंधा होता है, प्रेम निर्मल तेजोमय भास्कर के समान होता है। जैसे अंधा मनुष्य कम से कम अपने को तो जानता है, लेकिन कामांध पुरुष तो अपने को भी नहीं जानता कि मैं क्या करने जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा, कोई से नहीं जान पाता। कुआ मदांधो, अंधों में अंधा बड़ा कौन है? बोले मदना तुरोवा, जिसे काम व्याप्त कर लिया, अधीन कर लिया, सबसे बड़ा अंधा है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता। कामांध मनुष्य अपने हित को भी नहीं जानता, इसलिए अंधों में बड़ा अंधा कामांध है। काम उदय होने पर विद्वान की विद्वता, त्यागी का त्याग, तपस्वी की तपस्या, साधु की साधुता, बैरागी का वैराग्य क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है, क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। जब जब मन की प्रतिकूल स्थिति तुम्हारे जीवन में आवे तब तब नाच पड़ो कि प्रभु के मन की बात हो रही। मुझे दुख आया, मुझे रोग आया, मुझे अपमानित किया गया, मुझे गाली दी गई, मुझे निंदा दी गई, ये मेरी चाह तो थी नहीं, ये मेरे प्रभु की चाह ना, ये मेरे लिए लाखों गुना बंदनी है। नाच पड़े मन कि प्रभु के मन की हो रही, भला नाच पड़ेगा। कल एक भक्त प्रश्न कर रहे थे कि जब कोई गाली देता है तो उस समय तो नहीं बोलते, पर जब जब सामने पड़ता है जो निंदा करता है बस हृदय जल जाता है कि क्या करूं, इसको कैसे बताऊं। मैं बोलता तो नहीं पर अंदर अंदर आ जाता है, आ जाएगा। बहुत अच्छा बोल रहे थे, निर्मल हृदय के थे, इसलिए अपने हृदय की स्थिति बोल रहे थे। लेकिन जब ये प्रेम जागृत होगा, इसमें मेरे मन की कोई इच्छा नहीं थी कि मेरा अपमान हो, मुझे गाली मिले, कौन चाहेगा। तो ये आया कैसे? मेरे प्रभु ने भेजा, मेरे प्रभु ने भेजा तो मेरे लिए लाख गुना सुखप्रद है, लाख गुना सुखप्रद है। कायो प्रेमी भक्त केवल प्रभु के सुख को देखता रहता है, प्रभु के इशारे को देखता रहता है। प्रभु की क्या चाहते हैं मेरे प्रभु, प्रभु के मन की बात उसे मालूम हो जाए कि प्राण देने से मेरे प्रभु सुखी हो जाए, एक सेकंड नहीं लगे, ये ले आपके प्राण है, आप ले जाओ। नहीं, इसका उदाहरण देखो,
मीरा जी को आकर के विवश होकर जिससे भेजा गया था, उसने सोचा भले मेरा गला काट दिया जाए, लेकिन उसने मीरा जी की दासी को बता दिया कि ये मैं लाई हूं चरणामृत कह के पर हलाहल विष है। दासी ने मीरा जी से कहा कि ये गिरधर का चरणामृत कह के राणा ने भेजा है, पर ये हलाहल विष है। हे बावरी, जब चरणामृत कह दिया तो विष कैसे हो सकता है? चरणामृत कह दिया ना। देखो श्री कृष्ण के मन की बात कि आप ही तो पिसवा के भिजवाए हो, वो आप ही कह रहे हो चरणामृत है। जब चरणामृत तो विष कैसा हो? कान में पता चल जाए कि इसमें विष पड़ा है, फिर हम लाख तुम्हें दुहाई दे प्रभु की, खाओ नहीं सकते, नहीं खा सकते, नहीं बिल्कुल चाट मसाला डाल करके ऊपर से दिखा दिया जाए, कहते इसमें विष पड़ा है आप खा के दिखाओ। हिम्मत नहीं पड़ेगी एक कवल खाने की, हिम्मत नहीं पड़ेगी। असलियत में पता हो जाए कि आप पड़ गया, हिम्मत नहीं। असलियत में ऐसा विष था कि कटोरे से एक बूंद परीक्षा के लिए जिसने विष बनाया था, जब मीरा जी नहीं पधारी, पूरा रात कीर्तन करती रही, तो राणा को लगा कि ये मीरा के पक्ष का है, इसने नकली विष बनाया, बुलाओ इसको परीक्षा करते। ऐसे चटा दिया, तत्काल मर गया, तत्काल मर गया ऐसे चटा देने से, और पूरा कटोरा पिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। श्री कृष्ण की इच्छा है ना, लाओ चरणामृत, पी जाती है। प्राण उनके हैं, क्या फर्क पड़ा श्री कृष्ण के प्राणों पर? मीरा के प्राण नहीं, मदगत प्राणा मीरा है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। यही अमृत की उत्पत्ति है, विष की उत्पत्ति। छाती से धर्म प्रकट होता है, पीठ से अधर्म प्रकट होता है महाराज के। यही दैवी शक्ति है, यही सब शक्तियां हैं, यही सब कुछ है। या रास्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। कामांध मनुष्य अपना तो कल्याण कर ही नहीं सकता, बल्कि उल्टा अपना सर्वनाश कर लेता है। काम की दृष्टि अधा होती है, अधो अंगों में होती है, जनेन्द्री में, जनेन्द्री की तृप्ति में या और इंद्रियों की तृप्ति में। प्रेम का लक्ष्य ऊर्ध्वतम होता है, दिव्य होता है, चैतन्य घन होता है, और वो सिर्फ श्री कृष्ण से होता है, हरि से होता है, प्रभु से होता है। काम आत्मबंधन, प्रेम जीवन मुक्तता। प्रेम से दिव्य भगवदानंद का दुर्लभ आस्वादन मिलता है। काम प्रतिपल हृदय को जलाता रहता है, शरीर की शक्ति को क्षीण करता रहता है। किसी भी काम में मन न लगना, कोई भी कार्य सुचारू पूर्वक न होना, ये बहुत दुर्गति कर देता है। कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेम तो प्रबल। लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म, कर्म, लज्जा धैर्य देह सुख, आत्म सुख मर्म, सर्व त्याग करिए करे कृष्णेर भजन। कृष्ण सुख हेतु करे प्रेमेर सेवन। अतएव कामे प्रेमे बहुत अंतर, कामंदतम प्रेम निर्मल भास्कर। जब मनुष्य की कामना शरीर में केंद्रित होती कि शरीर भोग कर सुखी होऊंगा, उसका ज्ञान ढक जाता है, उसकी दिव्य शक्ति ढक जाती है, उसका आनंद ढक जाता है, और बड़ा नीच होता चला जाता है वो। और जब सत्संग के द्वारा हमारी चित्त वृत्ति केंद्रित होती परमात्मा में, प्रभु में, श्री कृष्ण में, श्री हरि में, प्रियाजू में, तब वो दिव्य प्रेम बनता है। प्रेम शब्द केवल भगवत चरणारविंद में जुड़ने से होगा। संसार में प्रेम नहीं होता, काम होता है, राग होता है, मोह होता है, आसक्ति होती है। जिस उपासक को निजेंद्री तृप्ति की इच्छा जागृत रहती है, ये खा लूं, ये भोग लूं, ये देख लूं, ये सुन लूं, वहां चला जाए, वहां का खाया जाए, ऐसा किया जाए, वो भोग सुख कामना जितनी बढ़ती चली जाएगी उतने वो राक्षस होता चला जाएगा, पशुता आती चली जाएगी, आसुरी भाव बढ़ता चला जाएगा उसमें, वो जान नहीं पाएगा आसुरी भाव, उतना ही वो निकृष्ट होता चला जाएगा। और जितना भोग सुख कामना का त्याग होता जाएगा उतनी शांति आती जाएगी। त्यागात शांति निरंतरम। और शांति में चिंतन जो होता है, फिर सही दिशा हम निर्णय कर पाते हैं जब हृदय शांत होता है। शांत कब होता है? त्यागात शांति निरंतरम। जब भोगों के सुखों का त्याग, तो तत्काल शांति हृदय में, और उस शांति से वो फिर भाव दशा की तरफ बढ़ता है। वो उतना ही महान होता जाता है जो जितना काम सुख का त्याग करता जाता है। जो शरीर भोग सुख को सर्वथा भूल करके एकमात्र परमात्म चिंतन में रमा रहता है, उसे ही महापुरुष कहते हैं।
महापुरुष कौन है? जो मदन सुख, जो मोहाशक्ति और जो मद, तीनों पर विजय प्राप्त किए हुए, तीन मकार पर जो विजय प्राप्त किए हुए महापुरुष है। जो काम विजयी है, जो अहंकार विजयी है और जिसकी कहीं भी मोह ममता नहीं है, एकमात्र प्रभु श्री हरि में वही महापुरुष है। जो निरंतर भगवदाकार वृत्ति में डूबा हुआ है, शरीर सुख छोड़कर, वही महापुरुष है। जिनका आत्म सुख सदा सर्वदा प्रभु के सुख में परिणित हो जाता है, उन महापुरुषों द्वारा जगत का कल्याण अपने आप प्रारंभ हो जाता है। जीवन को आराध्य देव का बना लेना, बस यही प्रेम प्राप्ति का उपाय है। मेरा कोई अस्तित्व नहीं रह गया। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू कहते हैं, जब गोपी जन इस कोटि का प्रेम करती है तो भगवान उनको क्या कहते हैं? कहते हैं सहाया गुरवः शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रियः सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्यः किं मे भवन्ति न मन्महात्म्यं मत्सपर्यां मत्श्रद्धां मन्मनोगतं जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः। गोपी मेरी गुरु है पार्थ, गोपियां जानते हो कौन है? सहाया में गुरवा शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रिया। गोपी मेरी सहायिका है और मेरी गुरु है। जगत गुरु बोल रहे हैं, गोपी मेरी सहायिका है, सबकी सहायता करने वाले। गोपी मेरी गुरु है, गोपी मेरी शिष्य है। भुजिष्या, गोपी मेरी भोग्या। गुरु, गोपी मेरी बांधव है, गोपी मेरी सब कुछ है। जैसे भक्त कहता ना, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वम मम देव देव। ऐसे भगवान कह रहे हैं गोपी जनों के लिए, गोपी मेरी सहाया गुरवा शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रिया सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्या किम मे भवन्ति न। क्या नहीं है मेरी गोपी? जब उपासक अपना सर्वस्व इष्ट देव को मान लेता है तो इष्ट देव अपना सर्वस्व उपासक को मान लेते हैं। मेरी महिमा को मन महात्म्यम मत्सपर्याम मच्छ्रद्धाम मन मनोगतान जानन्ति गोपिका पार्थ। तत्व से, प्रेम से, सर्व कुछ मेरे महात्म को गोपी जन जानती है। मेरी सेवा को, मेरी श्रद्धा को, मेरे मन के भीतरी भाव को गोपी जन जानती है। नान्य जानन्ति तत्वतः, और कोई मुझे नहीं जान सकता किसी साधन से। प्रेम अनन्य भक्ति जैसे गोपी जनों, ऐसे जाना जा सकता है। तो श्री इष्ट देव के सुख में जीवन, इष्ट देव को समर्पित प्राण, इष्ट देव की निष्ठा, यही प्रेमामृत का पान कराती है। ये हमने उस प्रेम का इशारा किया जो वृषभानु दुलारी श्री लाडली जी के चरणों की आराधना से प्रकट होता है। आधाय मूर्धन यदा पुरदार गोप्या। तो जिन उपासकों को श्री लाडली जी के चरणों की उपासना का सौभाग्य मिला है, इस मार्ग में अनन्यता की आवश्यकता है। अनन्यता, जितनी जल्दी आप अनन्य हो जाओ उतना ही। कई उपासकों से हम प्रार्थना करते हैं कि शाम के जैसे अनुपस्थित रहते हैं, शरीर अव्यवस्था, और सुबह हमारा इस तरह से समय श्री जी की सेवा में जाता है, तो एकांत का समय शाम से रात्रि तक हमें मिल जाता है कि हम अपनी एकांतिक वृत्ति से साथ। तो उस समय ऐसा ना समझो कि हम उपस्थित नहीं तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। यहाँ आके जब बैठते हो आप, प्यारे जू के पद होते हैं, प्यारी जू की सेवा दर्शन करते हो, तो आप अपने कमरे में बैठकर उच्च कोटि की वैसी भावना नहीं कर सकते जैसा आपको यहाँ बैठने मात्र से फल मिलेगा। श्री जी के चरणों की स्वाभाविक अपनापन की जो स्थिति है वो बैठने से मिल जाएगी, विश्वास कीजिएगा। वैसे तुम्हें ज्ञान नहीं है इस बात का, लेकिन हमारे वचनों पर विश्वास कर लीजिए। यहां बैठने मात्र से जब वाणी जी का गायन हो रहा है, नाम कीर्तन हो रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपका विषय विष उतर रहा है। जैसे सांप काट ले मंत्र झाड़ने वाला जब झाड़ता है तो मंत्र बोलते हैं, पर वो ऐसे शब्दों से होता है कि तो समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं, और विष उतर जाता है। ये हम किसी की कही सुनी बात नहीं दे, ये हम देखी हुई बात कह रहे हैं। कोबरा सांप ने काटा था और सुबह से झाड़ना शुरू किया, 4 बजे तक पूरा स्वस्थ कर दिया, बिना किसी औषधि खवाए, बिना किसी अस्पताल गए। पर वो ऐसे मंत्र सिद्ध थे, ऐसे मंत्र सिद्ध थे। आप धोखे में ना पड़े, अब अस्पतालों में जाना चाहिए। एक बूंद पानी सुबह से नहीं पिया था वहां,
जब उनको पानी पिलाने की बात हुई, जलपान आदि कुछ, तो उनका इस गांव का पानी नहीं पीऊंगा, ये हमारे मंत्र की सिद्धि है। अगर हम लोगों ने पानी पी लिया तो काम नहीं करेगा मंत्र। और देखा था 4-6 घंटे के अंतर्गत कोबरा सांप से पूरा शरीर नीला होने जा रहा था, नीम के पत्तियों से झाड़ झाड़ करके। ये हम किसी कही सुनी बात नहीं कह रहे और ये देखी हुई बात कह रहे हैं, बिल्कुल हम प्रमाणित बात कर रहे हैं। पर वो मंत्र नहीं समझ में आ रहे थे क्या, पर विष उतर रहा था ना। ऐसे ही आप यहां बैठे हो, पता नहीं चल रहा क्या गा रहे हैं, पर वो आपका विष उतर रहा है मायाकृत, और आप निर्मल हो जाएंगे पक्का। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, जय श्री हरिवंश यथामति बरनत कृष्ण रसामृत सार, श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज सुकुमार।